दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल। आज मैं बात करूंगा प्रयागराज महाकुंभ में मंगलवार की देर रात को मची भगदड़ के कारण 30 श्रद्धालुओं की जान चली गई और 60 श्रद्धालु घायल हैं। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करने की, दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की और जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। दोस्तों, पिछले 1.5 साल से प्रयागराज मेला प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ के आयोजन की तैयारी में जुटी हुई थी। देश और दुनिया के 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की पहले से उम्मीद थी। 28 जनवरी की देर रात को संगम की नोच पर भगदड़ मचती है, जिसमें 30 श्रद्धालुओं की जान चली जाती है। के ऊपर 200 आदमी चढ़ गया, हमारा 25 भगदड़ मची भगदड़ जी। यहाँ पर आधे घंटे तक पुलिस नहीं थी जी। मैं भी यही था। मरते मरते लोग बचे। हम महाराष्ट्र से आए, हमारा पैसा खो गया, हमारे कपड़े खो गए, हम जाएंगे कैसे? आवे मेरी मम्मी के कपड़े चले गए, नंगे हो गए। मेरी मम्मी बोल रहे नंगे होके नहाते नहीं क्या? नंगी हुई तो क्या हो गया? ऐसा बोल रहा है। उसको बोलिए तेरी बीवी को नंगी पिलाए, जब जाने नंगा क्या होता है। ऐसा जवाब दे रहे हैं। बोला बोल के गया वहाँ पर। मैं जाते बोला नंगी हुई तो पूछो इनके सामने। सारा गेट क्लोज करने का क्या मतलब? क्या मतलब? ये पुलिस वाले लोग हमारे को मरने को इधर बुलाया। योगी ने ऐसी व्यवस्था के लिए सब कुछ। योगी को हम इतना मानते हैं, एक नंबर का हरामखोर इंसान है वो। नालायक साधु बना है, मक्खन खाता है, साधु जैसे गुणपाल सन्यासी जैसे लोगों को मारने बुलाया क्या? वीआईपी ट्रीटमेंट देता है लोगों को, वीआईपी कल्चर। औरत नंगी हुई मर गया अभी हमारा मेरी सरकार, योगी की सरकार में नारी लोग को नंगी करा है उसने। यह जानकारी मेला प्रशासन उत्तर प्रदेश की और केंद्र की डबल इंजन की सरकार को 17 घंटे लगते हैं देने में। मेला प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार ने महाकुंभ की तैयारी के लिए 7,000 करोड़ से अधिक का खर्चा किया और 7,000 करोड़ से अधिक खर्चा करने के बाद जो ठोस योजना बनाई गई थी मेला प्रशासन और यूपी सरकार के द्वारा, तो उस ठोस योजना के बनने के बाद आखिरकार क्या कारण है कि संगम की नोच पर मंगलवार की देर रात को भगदड़ मचती है और 30 श्रद्धालुओं की जान चली जाती है और 60 घायल हो जाते हैं। और यदि ठोस योजना नहीं बनाई गई थी तो ठोस योजना न बनाने का कारण क्या है? तो यदि जिसे ठोस योजना कहा गया है उसके बावजूद भी 30 लोगों की जान चली जाना और 60 का घायल होना, कौन है इसका दोषी? एक तरफ वीआईपी गाड़ियों से सीधे संगम तट पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और दूसरी तरफ जो 45 करोड़ का लगभग आंकलन है, ये 45 करोड़ श्रद्धालुओं को 20 से 30 किलोमीटर तक पैदल चला करके स्नान करने के लिए विवश किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या महिला और वृद्धों की भी है। ये वीआईपी श्रद्धालुओं को सीधे संगम तक गाड़ियों से पहुंचाना और आम श्रद्धालुओं को 20 से 30 किलोमीटर तक पैदल चलाना, तो क्या मेला प्रशासन, यूपी सरकार का यह रवैया सामाजिक भेदभाव और असमानता को नहीं दर्शाता है? कुंभ जैसे धार्मिक आयोजन में सभी श्रद्धालुओं को समान सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि आस्था में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब करोड़ों लोग पैदल लंबी दूरी तय करके गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो कुछ विशिष्ट लोगों को
गाड़ियों से अनुमति देना आम श्रद्धालुओं के साथ अन्याय है। वीआईपी गाड़ियों के कारण आम श्रद्धालुओं को और अधिक परेशानी भी झेलनी पड़ रही है। कुंभ मेले में सभी को समान रूप से स्नान का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि धार्मिक आयोजन में विशेष अधिकार देना गलत है। कुंभ मेले में सभी को समान रूप से स्नान का अधिकार मिलना चाहिए। धार्मिक आयोजन में विशेष अधिकार आस्था की भावना के विपरीत है। भगदड़ में जान गंवाने वाले 30 श्रद्धालुओं की संख्या और 60 घायलों की संख्या बताने में डबल इंजन की सरकार को 17 घंटे लग गए। क्या कारण है? महीनों से तैयारी के बावजूद 30 श्रद्धालुओं की जान चली जाती है, 60 से अधिक घायल हो जाते हैं, और 30 श्रद्धालुओं की जान जाने के बाद और 60 के घायल होने के बाद मेला प्रशासन और यूपी सरकार दावा कर रही कि अब ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि मेला प्रशासन और यूपी सरकार ने महीनों से जो योजना बनाई वह योजना फेल हो गई। और जो योजना बनी 30 श्रद्धालुओं की जान जाने के बाद, तो क्या कारण है कि महीनों पहले उस योजना को नहीं आगे बढ़ाया गया था? तो वो कौन कौन अधिकारी मेला प्रशासन में और वह कौन कौन अधिकारी और मंत्री योगी सरकार में शामिल हैं, जिनकी लापरवाही के कारण पिछले 1.5 साल से ऐसी ठोस योजना नहीं बन पाई जिससे इस प्रकार की दुर्घटना को रोका जा सकता था। तब ऐसे में मेला प्रशासन और यूपी सरकार में शामिल मंत्री और अधिकारियों पर लापरवाही से मृत्यु 304A के तहत, जीवन को खतरे में डालना धारा 377 के तहत, गंभीर चोट पहुंचाने वाली लापरवाही धारा 338, सरकारी अधिकारियों के द्वारा अपने कर्तव्य में लापरवाही 166A और आपराधिक साजिश 120B और लापरवाही से भीड़ को नियंत्रित करने में असफल धारा 270 के तहत मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाना चाहिए? और ये वीआईपी कल्चर पर रोक क्यों नहीं लगाई जानी चाहिए? मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग मेला में गए हैं वो सब जानते हैं, पूरे मेले के अंदर संगम की तरफ का संकेत तो सबको दिखाई देता है, लेकिन बाकी 43 जो और स्नान के लिए घाट बने हुए हैं उन घाटों में कोई संकेत नहीं दिखता है। जो देश और दुनिया से लोग आए हैं उन्हें भेड़ बकरी की तरह हाँका जा रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिस मेले में इस आधुनिक युग में जहां पर 43 घाटों के लिए संकेत और रास्ते चिन्हित करके लोगों को बताए जाने चाहिए थे, वहां पर 43 घाटों को जहां पहुंचने वाले रास्तों की बजाय नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बड़े बड़े होल्डिंगों से अटा पड़ा है पूरा प्रयागराज का कुंभ मेला। तो और कुंभ मेला और सड़कें, ऐसा लग ही रहा है जैसे ये भाजपा का कोई कार्यक्रम हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, 1954 में देश की आज़ादी का पहला कुंभ प्रयागराज में हुआ था, तब इलाहाबाद था। उसमें देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी शरीक हुए थे। जिस दिन नेहरू जी ने संगम में डुबकी लगाई थी, स्नान किया था, उस दिन एक और घटना वहां हुई। एक हाथी बेकाबू हो गया था। पहले हाथियों को भी, ताकि देश और देश भर के श्रद्धालु हाथियों के भी दर्शन करें, एक हाथी बेकाबू हो गया था जिसमें करीब 500 लोगों की जान चली गई थी। उस वक्त यह तय हुआ कि कुंभ मेलों में किसी भी तरीके से कभी हाथियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई और वीआईपी कल्चर पर भी रोक लगा दी गई थी। लेकिन डबल इंजन की सरकार है, बहुत विचित्र स्थिति है। आस्था में भी वीआईपी का तौर तरीका, तो मैं ये मानता हूं कि न केवल लापरवाही बरतने के मामले में मेला प्रशासन, यूपी सरकार में शामिल मंत्री अधिकारियों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए,
बल्कि पूरे मेला क्षेत्र से और प्रयागराज से ये जो बेमतलब के बेजा लगे हुए हैं योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के होल्डिंग, इन सब को हटाया जाना चाहिए और वहां पर होल्डिंग लगने चाहिए। 43 घाटों को जाने के जो रास्ते हैं, जहां जहां से लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं, वो उनके लिए जिस रास्ते से आ रहे हैं वो रास्ता सीधा घाट की तरफ जाता हो। और दूसरा, घाट से वापसी के भी रास्ते अलग होने चाहिए। बहुत विचित्र स्थिति है, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जिस रास्ते से जाएं उसी रास्ते से वापस आने की प्रक्रिया, यह बात तब समझ आई यूपी सरकार और मेला प्रशासन को जब 30 लोगों की जान चली गई और 60 लोग घायल हो गए।